जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद ने मोदी सरकार को बताया मानसिक दिवालिया। बीजेपी सांसद ने कहा जीडीपी गिर रही है और देश का ये सब कुछ बेच रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध और किसानों का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है तो दूसरी तरफ देश के आम जनमानस के फायदे के लिए बनी सरकारी कंपनियों को पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। मोदी सरकार की इस नीति पर सवाल उठाते हुए राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये मानसिक दिवालियापन है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही हो तब सार्वजनिक पूंजीपतियों को बेच देना मानसिक दिवालियापन और हताशा दर्शाता है। मोदी सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि सीएसओ के आंकड़े बताते हैं 2016 के बाद से ही सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर गिरती जा रही है। दरअसल केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने भारत के सरकारी संस्थानों का निजीकरण काफी वक्त पहले ही शुरू कर दिया था। मोदी सरकार ने आने वाले वक्त में भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचने का प्लान सार्वजनिक कर दिया। मोदी सरकार रेल के साथ साथ हवाई अड्डे, देश के हाईवे, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम टावर समेत कई सरकारी संपत्तियों को बेचने जा रही है, जिसका रोड मैप जल्द ही देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक करने जा रही है। आने वाले 4 सालों में सरकार को 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने, जिसके चलते इस योजना पर काम किया जाएगा। कुल 13 तरह की सरकारी संपत्तियों को हिस्सेदारी को बेचा जाएगा, फिर लीज पर दिया जाएगा। हाईवे, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन, टेलीकॉम, वायर हाउसिंग, नेचुरल गैस पाइपलाइन शामिल है। मोदी सरकार की इस निजीकरण की नीति का विरोध तमाम विपक्षी दल, सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री कर रहे हैं। भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में बिना सरकारी कंपनियों के हर वर्ग के लोगों का वेलफेयर हो पाना मुश्किल है। वहीं पीएम मोदी को ममता बनर्जी ने दी चेतावनी। ममता बनर्जी चेतावनी देकर बोली, सरकारी संपत्ति बेची तो पूरा देश विरोध में खड़ा हो जाएगा। दरअसल केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने भारत के सरकारी संस्थानों का निजीकरण काफी वक्त पहले ही शुरू कर दिया था। मोदी सरकार ने आने वाले वक्त में भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचने का प्लान बना लिया। देश की सरकारी संपत्तियों को बेचकर मोदी सरकार 60 खरब जुटाने की योजना बना रही है, जिसका सभी विपक्षी नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचने के विरोध कर रहे नेताओं को अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी समर्थन मिल गया। सरकारी संपत्ति के निजीकरण के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, देश की संपत्ति है, ना कि किसी के बाप की संपत्ति है और ना ही राजनीतिक दल की। हम इस बात से बहुत ही दुखी हैं कि भाजपा सरकार इस तरह से देश की सरकारी संपत्ति को बेचने का फैसला ले रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। पूरा देश उनके साथ इस विरोध में एकजुट होकर खड़ा होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उत्तर बंगाल में अलग राज्य की मांग पर भी गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बंगाल को विभाजित करना इतना सहज नहीं होगा। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि इस मामले में भी खेल होगा और हम भारतीय जनता पार्टी को हराकर जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेचना चाहती है, बंगाल को बेचना चाहती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा सत्ता में रहने के लिए चुनावों के प्रचार प्रसार पर लाखों करोड़ों रुपए बहाती है। इसी वजह से देश की सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार आने वाले 4 सालों में देश की कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण करने जा रही है, जिससे सरकार को 60 खरब रुपए जुटाने में मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। वहीं एसपी को थप्पड़ मारने वाले आरोपी को भाजपा ने जिला अध्यक्ष पद से नवाजा। भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ मतलब है कि थप्पड़ मारो पद पाओ। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति आजकल गुंडागर्दी के लिए बदनाम है। यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एसपी सिटी को थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन जाता है। दरअसल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान इटावा के अंतर्गत आने वाले बड़पुरा ब्लॉक के बाहर विवेक चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर पथराव किया। यहाँ तक कि उन्होंने एसपी सिटी प्रशांत कुमार को थप्पड़ भी मार दिया। विवेक चौधरी को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। विवेक चौधरी उर्फ संजू चौधरी ने 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख मतदान के दौरान गुंडागर्दी की। ब्लॉक कार्यालय के बाहर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर पथराव किया और फायरिंग भी की। इसमें अपडेट बस इतना है कि एसपी को थप्पड़ मारने के आरोपी बीजेपी नेता का प्रमोशन हो गया। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता विवेक चौधरी को 12 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 16 जुलाई को विवेक चौधरी जमानत पर छूट गया। विवेक चौधरी को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना दिया गया और वहीं एसपी सिटी का तबादला कर दिया गया है। हालांकि एसपी का अब इटावा से तबादला हो गया है, उन्हें मुजफ्फरनगर
श्रीनगर भेज दिया गया है। विवेक चौधरी का इस तरह से प्रमोशन होना कोई हैरानी की बात नहीं है। पंचायत चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ सरकार पर कई आरोप लग चुके हैं। चुनाव के दौरान महिला नेताओं के कपड़े खींचे गए, विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, यहाँ तक कि पुलिस को भी मारा गया। इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दांव आजमाकर सबसे अधिक अध्यक्ष बनाए और उसके बाद जीत का जश्न भी मनाया। इसी तरह से विवेक चौधरी ने एसपी सिटी को थप्पड़ मारा, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने युवा जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया।